घर वालों का विरोध बहुत चल रहा है। वो शादी करना चाहते हैं और मैं नहीं। किसका सवाल है? तुम्हारा। घर वालों का विरोध बहुत चल रहा है। वो शादी करना चाहते हैं और मैं नहीं। अरे उन्हें करने दो ना शादी। तुम क्यों किसी की स्वतंत्रता में बाधा बनते हो? घर वाले शादी करना चाहते हैं तो उन्हें करने दो। तुम शादी नहीं करना चाहते तो मत करो ना। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? तो मेरी तो करेंगे। अच्छा, तुम्हारी करना चाहते हैं मेरी तो करना चाहते। तब तो बड़ी उलझन है। कोई किसी दूसरे की शादी क्यों करना चाहता है? कोई किसी दूसरे की शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसने अपनी शादी किसी दूसरे के दबाव में करी थी। उसने अपनी शादी खुद तो करी नहीं थी, तो उसको चोट कुछ ऐसी लगी है कि अब वो किसी दूसरे को अपनी मर्जी से जीने नहीं देना चाहता है। हॉस्टल पहुंचा था एक दोस्त के साथ में, तो उधर एक था कि लोगों को पकड़ पकड़ के नंगा करे। हमने पूछा क्यों? पहले पता चला कि वो 4th ईयर का है, 34 साल का। तो बोला फर्स्ट ईयर में जो मेरी हुई थी वो 3 साल से वसूल रहा हूं, दर्द फिर भी जाता नहीं। हुँ? मैंने पूछा इससे तुझे सुख मिलता है? कह रहा सुख कुछ भी नहीं है, पर मेरे साथ क्यों हुआ? सुख कुछ भी नहीं है, पर मेरे साथ हुआ ना, मैं करूंगा। मेरे साथ गलत हुआ था ना, वो दर्द मेरे सीने में बैठ गया। तो मैंने कहा भाई, जो तेरे साथ गलत हुआ था तू उसी बात को दूसरी ओर मोड़ दे कि जो मेरे साथ हुआ था वो अब मैं किसी दूसरे के साथ नहीं होने दूंगा। तो बोला ऐसा थोड़ी ना होता है, अंदर कुछ है जो बदला मांगता है। अंदर कुछ है जो आज भी कराए रहा है। मैंने कहा क्यों कराए रहा है? कह रहा उस समय कुछ ऐसे काम हो गए कि वो आज तक तकलीफ देते हैं। हुँ? तो वही होता है उन लोगों के साथ जिनकी शादियां दूसरे करा देते हैं। 25 के थे, फेरे पड़वा दिए गए। उस समय तुम्हारे साथ कुछ ऐसे काम कर दिए गए कि वो अगले 40 साल तक तकलीफ दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहे हैं। तकलीफों का वजन बढ़ता जा रहा है, रंग बदलते जा रहे हैं। तकलीफों का मुंह सुरसा की तरह खुलता जा रहा है। तकलीफों की मांगे बढ़ती जा रही हैं। तो तुम तो रहोगे न ताक में कि कोई मिले। हम ही अब आगे थे। एक और किस्सा याद आ रहा है। 4-5 दिन रहा था मैं उधर पे, देखा था सब अलग अलग लोग थे। तो एक था, उसका काम ही यही था कि घटिया सी घटिया फिल्म लगे वो देखने जाए। दिन भर सोता था, रात को नींद ना आए, क्लास कोई अटेंड करनी नहीं, रात के सिनेमा हॉल भी खाली, कौन जाए? तो ये जाए, कोई भी कहीं भी फिल्म लगी हो और देख कर आए, और जो जितनी ज्यादा घटिया फिल्म हो उसे लोगों को गा गा के बताए ऐसी फिल्म तो तुमने कहीं कहीं देखी ही नहीं होगी। और लोग भी उससे कई बार बेवकूफ बन भी चुके थे। पर फितरत ही हमारी कुछ ऐसी होती है कि एक ही गड्ढे में बार बार गिरने से हमें लाज भी नहीं आती। 2 बार 3 बार उसके फंदे में फंस चुके हैं। फिर जाए फिर वो बताए आ हा हा ऐसी फिल्म तो तुमने क्या क्या बात है माशाअल्लाह, ये है वो है, ऐसे ऐसे जाल बुने, ऐसे ऐसे लच्छे फेंके कि लोग फिर बेवकूफ बन जाए। तो मैं ये सब देखता रहा। मैंने पूछा क्यों करता है तू ऐसा? कह रहा मेरे साथ ही होगा, मेरे ही पैसे फालतू हैं। हुँ? हैं? और कई बार तो 20-25, कई बार तो जाए 20-25 ही मिनट देख के चला है, और जिनको भेजे ये जानते हुए कि ये भी 20 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, तो हॉल के बाहर ही खड़ा रहे।
और जब वो देख के वापस आए तो तालियां बजा बजा के नाचे। तो बात समझ में आ रही है ना? दूसरों को तुम्हारी शादी में इतना उत्सव क्यों होता है? क्योंकि वो भी तालियां बजा बजा के नाचते हैं। फिर मम्मी पापा का ऐसा नहीं लगता ना, मम्मी पापा का ऐसा लगता है कि वो सच में इस बारे में कंसर्न है। तुम क्या जानते हो? खुद को जानते हो जो मम्मी पापा को जान जाओगे? तुम्हें क्या पता उनके दिलों का? उनकी जो अपनी जोड़ी है, जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, तुम क्या जानते हो? तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जो चल रहा है, तुम अपने पिताजी को समझा पाओगे? और पिताजी का उनकी गर्लफ्रेंड से जो चल रहा है, अब क्या पता पत्नी कब गर्लफ्रेंड रह जाती है। तो इतनी आश्वस्त मत रहो। मजाक से ऊपर की बात सुनो। मुक्ति ही मुक्ति दे सकती है। बंधनों से सिर्फ बंधन पैदा होते हैं। एक आजाद दिल सदा दूसरों को आजाद देखना चाहेगा, और जिसमें यह हिम्मत नहीं कि अपना जीवन आजादी से जी सके, तो वो सदा दूसरों को गुलामी ही देना चाहेगा। हो नहीं सकता कि किसी ने प्रेम का स्वाद चखा हो और वो किसी दूसरे के प्रेम में बाधा बने। हो नहीं सकता कि तुमने प्रेम को जाना हो और तुम किसी दूसरी की प्रेम कथा में तुम कांटा बनो। और अगर तुमने प्रेम को नहीं जाना है तो तुम्हें ये तकलीफ जिंदगी भर सालेगी। और अगर तुमने प्रेम को नहीं जाना है तो तुम निश्चित रूप से कमजोर आदमी होगे, और कमजोर आदमी ईर्ष्यालु बहुत होता है। और अगर तुमने प्रेम को नहीं जाना है तो तुम्हें जिस किसी का प्रेम दिखेगा तो तुम्हें ईर्ष्या भी बहुत उठेगी। और अगर जिसने प्रेम को नहीं जाना है तो वो अश्रद्धा से भी भरा हुआ होता है। उसे यह यकीन ही नहीं होता कि प्रेम जैसा कुछ होता है। तो उसे कहीं पर किसी का अगर प्रेम का फूल खिला हुआ दिखे तो वो कहेगा प्रेम जैसा कुछ होता नहीं, प्रेम का फूल कैसे खिल गया? ये तो धोखा है, सब धोखा है। बुल्ले शाह धोखा है, कबीर धोखा है, मीरा धोखा है, हीर रांझा धोखा है, लैला मजनू धोखा, सब धोखा है। प्रेम की तो तुम बात ही मत करो, हर तल का प्रेम धोखा है। सत्य क्या है हम जानते हैं। सत्य आंसू है, वो आंसू हमने झेले हैं। हमें ये तो पता होता नहीं कि हमारे लिए उचित क्या है, तो हम कैसे निर्धारक बन जाते हैं दूसरे के जीवन और भविष्य के। यदि कोई दूसरा बच्चा है तो बात समझ में आती है कि उसकी चेतना अभी विकसित नहीं हुई है, तो उसकी उंगली थामकर उसको राय दिखा सकते हैं। यदि कोई 25 वर्ष 30 वर्ष का जवान है तो आप बौराए हुए हैं कि किसी की आत्मा में बाधा बन रहे हैं। पर आप कहेंगे नहीं साहब, वो भले ही 25 वर्ष का है पर मन से तो अभी बच्चा है, इसलिए हम तय करते हैं उसकी शादी। अगर वो मन से बच्चा है तो बाल विवाह क्यों कर रहे हो? पहले उसे जवान हो जाने दो। क्यों किसी लड़के की जिंदगी खराब कर रहे हो किसी अर्धवयस्क के साथ शादी करा के? इन दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा तो कोई रोल नहीं। अगर वो वयस्क हो गया है तो वो खुद देख लेगा उसे क्या करना है। अगर वो वयस्क नहीं हुआ है तो क्यों किसी के पल्ले बांध रहे हो? पर इसमें जो मलिन सुख है वो किसी में नहीं है। ये करीब करीब बलात्कार जैसी घटना है कि किसी की आत्मा में बाधा बन जाना। ऐसे काम बिल्कुल नितांत आत्मिक होते हैं, उनमें घुसपैठ कर जाना। यही बात अगर तुम मनोवैज्ञानिक लोगों से पूछोगे तो वो तुम्हें बताएंगे कि ये एक छद्म प्रयास है किसी की कामुकता और सेक्सुअलिटी को नियंत्रित करने का।
पर अभिभावक कहेंगे हम तय करेंगे कि किसके साथ तुम प्रेम संबंध, काम संबंध, यौन संबंध बनाओगे। ये महा अपराध है, ये आप किसी के साथ कर मत देना। कुछ बातें ऐसी होती हैं ना किसी की सुननी चाहिए ना किसी को सुनाना चाहिए। ऐसे काम तो तुम्हें खुद ही निपटाने होंगे। होगे तुम बहुत बड़े राजा। अगर रानी से मनमुटाव हो गया है तो अपनी सेना नहीं छोड़ दोगे रानी पर, और ना मंत्री परिषद की बैठक बुला सकते हो कि बताओ क्या करें, रानी से मनमुटाव हो गया है। ऐसे काम तो तुम्हें खुद ही सुलझाने होंगे, अकेले ही जाना होगा रानी के शयन कक्ष में। इसमें यदि कोई दूसरा व्यक्ति शामिल होता है तो ये एक बड़ी भद्दी घटना है। भिखारी हो चाहे राजा हो, प्रेम में तो अपनी प्रियवर से एकांत में ही मिलेगा। या राजा ये कहेगा कि मैं तो राजा हूं तो शयन कक्ष में कम से कम 2000 लोग तो होने चाहिए, और वो भिखारी है, कहां से लाएगा इतने दृष्टा और श्रोता। इसलिए वो अकेले ही जाता है, मिल करके आता है अपनी प्रेम का से, और मैं तो राजा हूं। नहीं, कुछ काम अकेलेपन के होते हैं और इसी अकेलेपन की निजता का नाम है आत्मा। कुछ कामों में ना किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त करना चाहिए, ना उन कामों में तुम्हें भी हस्तक्षेप मत करना न करना चाहिए। ऐसे कामों में अगर कोई सलाह भी मांगे तो दे भी मत देना। उनसे कहना कि बेटा ऐसे कामों में तो फैसले तुम्हें ही लेने पड़ेंगे, अगर तुम फैसले नहीं ले सकते तो लो ही मत। फिर तो तुम शरीर भर से जवान हो गए हो, आंतरिक रूप से तो अभी नन्हे ही हो। और जो आंतरिक रूप से नन्हा है उसे कोई हक नहीं है कि किसी दूसरे का हाथ थामे। वो अगर हाथ थामेगा भी तो ऐसे ही थामेगा जैसे बच्चा मां का हाथ थामता है, प्रेम में नहीं थामेगा। सहारे के लिए थामेगा। अब शादी ब्याह सहारे के लिए तो होते नहीं है, सहारा ही चाहिए था तो बैसाखियों से कर लेते। एक मिले, बोले आवश्यक है। मैंने कहा क्यों? कह रहे बुढ़ापे में काम आएगी, सेवा टाइल कौन करेगा। मैंने कहा हाँ, घर से रख लो, पत्नी क्यों रख रहे हो। इसमें समाज के ऊपर डर जाता है कि समाज क्या बोलेगा। और शादी होगी, शादी के 2 साल हो गए, अब आगे जनरेशन बढ़ाओ, नहीं तो समाज क्या बोलेगा। फिर सारे जो प्रेशर होते हैं वो पूरा समाज देता है, बेटा 2 साल हो गए तो 3 साल हो गए। भूलना नहीं, ये वही खेल है कि मेरे साथ हुआ तो तेरे साथ क्यों ना हो। यहाँ आनंद नहीं बांटा जा रहा है, यहाँ आंसू बांटे जा रहे हैं। मैं ना विवाह के पक्ष में हूँ ना विरोध में हूँ, मैं होश के पक्ष में हूँ, मैं प्रेम के पक्ष में हूँ। यदि प्रेम उठा है हृदय से तो जाओ करो, जो करना है करो। तुमने तय ही कर रखा है ना कि तुम्हें विवाह करना है, तो जाओ करो। प्रेम जो करवाए सो ठीक। प्रेम यदि नहीं है तो किसी को छूना बड़ी विभत्स बात है, फिर तो एक वासना ही कहना। या फिर और कोई काम ना हो तो फिर किसी को छूना बलात्कार जैसा हो गया। प्रेम से यदि किसी को स्पर्श नहीं किया तो फिर तुम क्या कर रहे हो। 2 ही तरह के रिश्ते होते हैं, या तो प्रेम के या तो हिंसा के। यदि पूरे अपनेपन से किसी को स्पर्श नहीं किया, यदि ये सोचकर किया कि इससे कुछ मिल जाएगा या इससे कुछ सुख होगा आई लूँगा, हैं, या इससे किसी तरह की प्रसन्नता छीन लूँगा, तो फिर तो तुम हिंसा ही कर रहे हो। और हिंसा का प्रतिफल कभी अच्छा नहीं होता। तुम अपने लिए दुख तैयार कर रहे हो सकता है कि उस क्षण तुम्हें लगे कि किसी का उपभोग करके, किसी का शोषण करके बड़ा मज़ा आ गया, पर भूलना मत, इस मज़े की बहुत बड़ी कीमत दोगे। तुम्हें यूं ही किसी के साथ बैठा दिया जाए तो तुम कितनी देर बैठ लोगे।
तुम्हें यूं ही किसी स्त्री के साथ बैठा दिया जाए जीवन भर, तो क्या तुम बैठ लोगे? पर तुम बैठ लोगे। यही विविष्का है, इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती। करोड़ों लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं जैसे यूं ही बैठ गए थे। और आदित्य बस बैठे हुए हैं। अगर तुम ऐसे होते कि तुम्हें दिख जाए कि यूं ही बैठ गए थे, तो उठकर चल दो, तो अभी बात होती। या तो फिर तुम ऐसे होते कि अपने जीवन में वास्तविक प्रेम उदित हो जाए, तो भी दूसरी बात होती। ना तो तुम उठकर चल पाते हो, ना तुम्हारी जीवन में प्रेम उतरता है, फिर भी रिश्ता 50 साल तक खिंच जाता है। हैं? इससे ज़्यादा भयानक बात नहीं हो सकती। पता है जानना कब हो पाता है? तब नहीं जब आप निर्वस्त्र हो जाते हो किसी के सामने। तब जब कोई ऐसा मिल जाता है तुम्हारे सामने जिसके सामने तुम मन उधेड़ कर रख देते हो, अंततः कपड़े तो उतरेंगे, मन नहीं खुलता। ऐसा तो कोई विरला ही होता है जिसके सामने हम मन खोल कर रख दें। प्रेम सिर्फ उसी से हो सकता है। मन खोल कर रख देने का अर्थ ये नहीं है कि मन में कुछ भी भरा है तो तुम सुना रहे हो। स्कूल के लड़का लड़कियां यही करते हैं, डेट पर जाते हैं और अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं कि मैं ये सोचती हूँ, वो कह रहा मैं ये सोचता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता मन के खुलने का अर्थ। मन खोल कर रख देने का अर्थ होता है मन का समर्पित हो जाना, मन का निसंग हो जाना। मन अब डरा नहीं है। मन कहता है कि मुझे अपने से बड़ा मिल गया जिसका उपयोग भोग नहीं कर सकता। बल्कि ऐसा जिसके सामने मैं स्वयं को निछावर कर दूं। ये होता है मन का खुलना। नहीं तो कपड़े ही उतरेंगे, मन नहीं खुलता। और ऐसे मेल से बचना।